भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मानव जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि कैसे हमारी बुद्धि और विवेक प्रभावित होते हैं और किन परिस्थितियों में यह नष्ट हो सकता है। उनका यह ज्ञान न केवल नष्ट होने के कारण बल्कि व्यवहारिक जीवन श्री कृष्ण के अनुसार बुद्धि का नाश मुख्यतः मनुष्य की इच्छाओं और उसके अज्ञान के कारण होता है। ये कारक उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। निम्नलिखित कारणों को उन्होंने बुद्धि नष्ट करने वाले कारकों के रूप में बताया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अत्यधिक इच्छाएं और लालच बुद्धि को दूषित कर देते हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है तो उसका मन अस्थिर हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति की विवेकशीलता को समाप्त कर देता है। क्रोध श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी चेतना धूमिल हो जाती है और वह सही गलत का भेद करने में असमर्थ हो जाता है। यह स्थिति उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती है। 3 मोह। मोह भी बुद्धि के नाश का एक बड़ा कारण है। मोह के कारण व्यक्ति वस्तुओं, रिश्तों और संसार के बंधनों में उलझा रहता है। इस उलझन के कारण वह अपनी आत्मा और सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। 4 अहंकार। श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को अंधा कर देता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है तो वह अपनी गलतियों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। अहंकार के कारण वह अपने मार्ग से भटक जाता है। 5 अज्ञानता। गीता में अज्ञानता को भी एक प्रमुख कारण बताया गया है। जब व्यक्ति सत्य से अनभिज्ञ होता है और अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है। किस उम्र में बुद्धि नष्ट होने के खतरे अधिक होते हैं? हालांकि श्री कृष्ण ने गीता में किसी विशेष उम्र का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ विशेष अवस्थाओं में इंसान की बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 1 किशोरावस्था 14 से 19 वर्ष। यह उम्र व्यक्ति के जीवन का सबसे संवेदनशील समय होता है। इस समय मन और मस्तिष्क तेजी से विकास करते हैं। बाहरी प्रभाव जैसे मित्र, सोशल मीडिया और मनोरंजन व्यक्ति के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इस समय सही मार्गदर्शन न मिले तो बुद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 2 युवावस्था 20 से 35 वर्ष। इस उम्र में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करता है। यदि वह असफल होता है या गलत दिशा में प्रयास करता है तो उसका मन निराशा से भर सकता है। यह स्थिति उसकी बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। 3 मध्य आयु 35 से 50 वर्ष। इस उम्र में व्यक्ति पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से दबा रहता है। यदि वह इन जिम्मेदारियों को संतुलित नहीं कर पाता तो तनाव और चिंता उसकी बुद्धि को कमजोर कर सकते हैं। 4 बुढ़ापे में 50+ वर्ष। जब व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है तो शारीरिक और मानसिक कमजोरियां बढ़ने लगती हैं। यदि वह अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता तो यह स्थिति भी उसकी बुद्धि को नष्ट कर सकती है। बुद्धि को बचाने के उपाय। श्री कृष्ण ने केवल समस्याओं की चर्चा नहीं की बल्कि उनके समाधान भी बताए हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से यह संदेश दिया कि कैसे व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर और सुरक्षित रख सकता है। 1 ध्यान और योग। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग को मानसिक शांति और बुद्धि को स्थिर रखने का साधन बताया है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। 2 सत्संग। सत्संग यानी सच्चे ज्ञान और अच्छे लोगों का साथ बुद्धि को सुदृढ़ बनाता है।
जब व्यक्ति सकारात्मक और ज्ञानवर्धक वातावरण में रहता है तो उसकी बुद्धि पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। 3. अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को छोड़ने का सुझाव दिया है। जब व्यक्ति नम्रता से जीता है तो उसकी बुद्धि अधिक तेज और स्पष्ट होती है। 4. धर्म और सत्य का पालन। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति की बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा शांत और संतुष्ट रहता है। 5. इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है तो वह बाहरी वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता और उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल मुद्दों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया है। उन्होंने बताया कि बुद्धि नष्ट होना मानव की गलतियों और अज्ञानता का परिणाम है। यदि व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो वह अपनी बुद्धि को सुरक्षित रख सकता है। यह ज्ञान हर उम्र में लागू होता है और मानव जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ से जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं।